तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट 2 वीडियोज में मैंने आपको रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने बताया था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर 2 सेट्स। और हमने डिटेल में समझा था सेट्स क्या होता है, सबसेट क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, आगे आज हम लोग मूव करते हैं, रिलेशन को और अच्छे तरीके से समझते हैं, पूरी तरह समझते हैं और साथ ही रिलेशन और फंक्शन में अंतर को भी समझेंगे आज। ठीक है, तो रिलेशन की डिफिनेशन जैसे मैंने बताया था, मैं एक बार फिर वहीं से स्टार्ट करता हूँ आज। तो रिलेशन मैंने बोला था कि रिलेशन इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। गॉट इट? ये क्या है? सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, जहाँ ए और बी 2 सेट्स हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ कि ये भी 2 सेट्स हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। तो सपोज कीजिए आप अभी क्लास 12th में हैं, आपने जस्ट क्लास 11 क्रॉस किया है। ओके, एम आई राइट? अगर मैं आपके नाम को, जैसे मान लीजिए आपका नाम अभिषेक है, रोहित है, सपोज कीजिए एक और नाम रश्मि है। ठीक है, तो ये 4 विद्यार्थी हैं जो क्लास 12th में हैं। ये क्लास 11 से जस्ट क्लास 12 में अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो जिस स्कूल में आप हैं वो स्कूल काफ़ी अच्छा लगा, तो जिस स्कूल में ये लोग थे उनको अपना स्कूल काफ़ी अच्छा लगा। तो इस तरह उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया, कुछ अपने भाइयों को, बहनों को सजेस्ट किया कि भाई आप इस स्कूल में एडमिशन लीजिए। जो छोटे भाई थे, जस्ट उनसे छोटे, किसी के दोस्त का भाई था, किसी का कोई कजन लगता था। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया 11th क्लास में। सपोज कीजिए कि फर्स्ट डे में 3 एडमिशन्स हुए। गॉट इट? और 3 एडमिशन्स किसने किसने लिया? तो सपोज कीजिए ये एडमिशन लिया अमित ने। ठीक है, अमित ने लिया, सोनाक्षी ने लिया, ठीक, और एक और एडमिशन पंकज ने लिया। गॉट इट? तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ मैंने प्रवीण लिया था, यहाँ पंकज लिया। ठीक है, ठीक, यहाँ पर रश्मि थी, यहाँ पर रोहित था और यहाँ पे अभिषेक थे। तो नाम मैंने यहाँ पर अमित है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने उसकी कैलकुलेटर और बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या नाम लिया था अभी? सोनाक्षी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लास 11 या क्लास 12 के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के बीच कुछ रिलेशन हो सकता है कि अमित प्रवीण का भाई हो। ठीक है, सोनाक्षी अभिषेक के दोस्त की बहन हो और उसने सजेस्ट किया हो कि ये स्कूल अच्छा है, एडमिशन ले लो आप। गॉट इट? तो 11th और 12th के स्टूडेंट्स के बीच बहुत से रिलेशन हो सकते हैं। सपोज हम रिलेशन अगर R1 बोलते हैं, ठीक, कि उन सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन कर लेंगे हम जो एक दूसरे के भाई बहन हैं। ठीक है, अगर हम पहला एलिमेंट A लेते हैं और दूसरा एलिमेंट B लेते हैं, तो ये भी एक क्या होगा? रिलेशन हो जाएगा। और ये सबसेट होगा किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। मैं बताऊंगा इसको तुरंत अभी। वेयर ए बिलोंग किससे करेगा? ए से करेगा, और बी बिलोंग करेगा बी से, मतलब स्मॉल बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। तो ये रिलेशन 1 उन सभी स्टूडेंट्स का कलेक्शन लेना है इन फॉर्म ऑफ पेयर, मतलब जिसमें ए बिलोंग करेगा ए से, बी बिलोंग करेगा बी से। ठीक है, क्या रिलेशन है ये? कि जो ए है ब्रदर है किसका? बी का। तो हमें वो रिलेशन उसमें निकालना है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कि अमित प्रवीण का भाई था, अमित प्रवीण का भाई था, ठीक है, और पंकज रश्मि का भाई था। अमित इज द ब्रदर ऑफ प्रवीण एंड पंकज इज द ब्रदर ऑफ रश्मि। ठीक है, तो इस रिलेशन के तहत हमें कितने एलिमेंट्स टोटल मिलेंगे? हमें एलिमेंट्स 2 मिलेंगे। वो 2 पेयर क्या होंगे? पहला हमने लेना है ए से। ठीक है, ए सेट अगर मेरा ये है, इसको अगर मैं सेट ए मान लूँ और इसको सेट बी मान लूँ, तो पहला एलिमेंट हम किससे लेंगे? तो जो ब्रदर है, कौन ब्रदर है? अमित ब्रदर है प्रवीण का, तो अमित ब्रदर है प्रवीण का। ठीक है, तो एक पेयर मिल गया हमें। दूसरा पंकज जो था वो ब्रदर है किसका? रश्मि का। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये एक रिलेशन हमें मिल गया।
सपोज सेकेंड रिलेशन हम निकालते हैं। एक सेकेंड रिलेशन यह निकालना है हमें कि आप ए बी का कलेक्शन कीजिए उसी तरह जैसे पहले किया, वो भी सेट एलिमेंट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, और वो किस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा कि ए इज यंगर देन बी, ठीक है। और अगेन ए बिलोंग करेगा इस सेट से और बी स्मॉल बी बिलोंग करेगा इस सेट से, गॉट इट। तो इस बार पूछा गया है कि ऐसा कोई रिलेशन निकालना है आपको जिसमें ए जो है छोटा होगा बी से। तो जनरली जो 11th क्लास में स्टूडेंट्स होंगे वो छोटे होंगे 12th क्लास के स्टूडेंट से जनरली, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया था और मैं एज्यूम करता हूँ, सबका एज मैं एज्यूम कर लेता हूँ। चलिए, तो अमित की एज मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि अमित की एज है 16 ईयर्स, ठीक है। सोनाक्षी की एज है 15 ईयर्स, गॉट इट। पंकज की एज है 15 ईयर्स, अभिषेक की एज है 17 ईयर्स, ये मैंने क्या नाम लिया था, प्रवीण, ओके। प्रवीण की एज है 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, ओके। और रश्मि की एज है 18 ईयर्स, ठीक है। तो किसी ने स्कूल पहले ज्वाइन किया, किसी ने स्कूल लेट से ज्वाइन की, स्कूलिंग लेट से स्टार्ट हुई। सो इन दिस वे ये सबकी एज है, ठीक है। तो अगर अब इसमें से हम निकालते हैं कि तो हमारा रिलेशन जो 2 हमने लिया, रिलेशन 2, और ये कुछ इस तरह का था कि जो भी क्लास 11 के विद्यार्थी होंगे छोटे होने चाहिए क्लास 12 के विद्यार्थियों से, उन्हीं का कलेक्शन को लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे पेयर के फॉर्म में। तो सबसे पहला जो छोटा है, पहले तो ये 3 स्टूडेंट्स यहाँ कहते हैं, एक छूट रहा है क्या, एक छूट रहा है यहाँ पर कोई मुझसे, दैट इज रोहित, ठीक है। एंड रोहित इज अगेन 16 ईयर्स ओल्ड, गॉट इट। तो चलिए, हमें वो लेने हैं स्टूडेंट्स जिनकी एज इस एज ग्रुप के एलिमेंट से कम हो, ठीक है। तो सबसे पहले अमित की एज कितनी है, 16 है। तो अमित की एज 16 अगर है तो उसको हम एक समझें जो कि एलिमेंट हमें लेना है, तो ये छोटा होना चाहिए बी से। तो अमित के साथ उन्हीं का रिलेशन बनेगा जो उससे बड़े हैं, यानी कि अमित जिनसे छोटा है। तो अमित के साथ रिलेशन किसका बनेगा, आप देखिए, अमित के साथ रिलेशन बनेगा अभिषेक का। अभिषेक को मैं अभी लिख रहा हूँ, गॉट इट। अमित के साथ रिलेशन बनेगा रश्मि का, ठीक है। सेक्शन 2 के अनुसार अमित की एज रश्मि की एज से कम है तो वो भी इसकी पार्ट होगा ये, ठीक है। ये पेयर भी इसका एक पार्ट होगा। अगेन अमित की एज 16, रोहित की एज भी 16, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, हमें छोटा लेना है, ठीक है। और मेंशन इसमें ज़्यादा नहीं किया गया कि 16 ईयर्स कितने महीने, ये मेंशन नहीं किया गया, तो हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें। चलिए, और कोई, सोनाक्षी 15 की है, तो सोनाक्षी सोनाक्षी का किससे हो सकता है पेयर अप, जो उससे बड़ा है, ठीक है। सोनाक्षी से बड़ा अभिषेक, तो सोनाक्षी अभिषेक, ठीक है। सोनाक्षी का पेयर अप अगेन सोनाक्षी रश्मि, सोनाक्षी छोटी है रश्मि से, तो ये भी इस ग्रुप का हिस्सा होगा, ठीक है। और कोई रिलेशन बनेगा सोनाक्षी का, नहीं, रोहित नहीं होगा, यस होगा सोनाक्षी का रोहित। तो सोनाक्षी 15 की है, रोहित 16 का है, तो ये भी एक हमारा एलिमेंट होगा सेट का। नेक्स्ट देखते हैं पंकज, ठीक है। पंकज 15 ईयर्स, तो पंकज के साथ अभिषेक, पंकज के साथ रश्मि, पंकज के साथ रोहित, तीनों आ जाएंगे। तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह ये जो रिलेशन था उसके ये एलिमेंट्स हुए, ठीक है। तो यह एक रिलेशन हुआ, रिलेशन इज ए सबसेट। ये सबसेट था किसका, तो अगर आप इसका पेयर अप करते हैं, सबसेट अगर ए क्रॉस बी आप लिखते हैं, और ए क्रॉस बी आप लिखते हैं, तो ये पूरा एक सेट बनता कितने एलिमेंट्स का, 3 × 4 12, गॉट इट। 12 एलिमेंट्स इसमें आते हैं। कौन कौन आते हैं, ठीक है, ऐसे कर 12 एलिमेंट्स होते हैं। कितने, कौन कौन, अमित अभिषेक, अमित प्रवीण, अमित रोहित, अमित रश्मि, सोनाक्षी अभिषेक, सोनाक्षी प्रवीण, सोनाक्षी रोहित, सोनाक्षी रश्मि, फिर पंकज अभिषेक, पंकज प्रवीण, पंकज रोहित और पंकज रश्मि। टोटल 12 एलिमेंट्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन में R1 में टोटल 2 एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ 12 एलिमेंट्स। सो यू कैन से द
द रिलेशन 1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, उसी तरह 2 इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि इसमें टोटल एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 है और टोटल एलिमेंट्स इसमें 12 हैं और उन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स इसमें पिकअप किए गए हैं। ठीक है, तो ये हुआ रिलेशंस का कुछ एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि कब एक रिलेशन फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है? व्हेन अ रिलेशन बिकम्स फंक्शन। कब एक रिलेशन फंक्शन बन जाता है? तो रिलेशन का फंक्शन होने के लिए यह है कि जो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, जो 11th क्लास का जैसे, तो रिलेशन का फंक्शन होने के लिए कंडीशन यह है कि जो भी हम एलिमेंट्स लेते हैं सेट ए का, सेट ए यह है, सेट ए का एलिमेंट्स जो भी हम लेंगे, ठीक है, उसके कोई दो इमेज नहीं होने चाहिए। मतलब सेट ए का कनेक्शन केवल एक से हो, तब उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। तो देखते हैं रिलेशन 1 में आप देखेंगे पहला एलिमेंट जो लिया गया था सेट 1 से अमित है और पंकज है। अमित का रिलेशन किससे है इस रिलेशन के लिए? तो केवल प्रवीण से है। क्या अमित का रिलेशन किसी और से है? नहीं है। पंकज का रिलेशन किससे है? तो केवल रश्मि से है। ठीक है, और ये रिलेशन कैसा है कि पंकज इज द ब्रदर ऑफ रश्मि। तो अमित किसी और का भाई नहीं है, पर केवल प्रवीण का भाई है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन पंकज इज द ब्रदर ऑफ रश्मि। ठीक है, तो इस तरह ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है। इस केस में बात करते हैं तो अमित का नाम देखिए पहले आया हुआ है यहाँ पर, बट अमित का रिलेशन जैसे अमित छोटा है अभिषेक से, अमित आल्सो छोटा है किससे? रश्मि से। और इस केस में हम देख सकते हैं कि अमित जो कि सेट ए का एलिमेंट एक है, ठीक है, उसके दो इमेजेज हैं। जो जानते हैं कि अगर सेट ए से सेट बी में कोई लिंक करते हैं आप, तो जैसे अमित का लिंक किया हमने प्रवीण से, तो प्रवीण को इमेज बोलते हैं अमित का। प्रवीण इज द इमेज ऑफ अमित एंड अमित इज द प्री इमेज ऑफ प्रवीण। गॉट इट? ये हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, इन केस आपने नहीं देखा तो आप देख लें उसको। चलिए, तो इस तरह अभिषेक क्या है? इमेज है अमित का, और अमित क्या है? प्री इमेज है अभिषेक का। तो जो भी प्री इमेज है सेट ए के एलिमेंट्स है, वो किसी न किसी का प्री इमेज होंगे, सेट बी के एलिमेंट्स के प्री इमेज होंगे, वो केवल एक के प्री इमेज होने चाहिए, तभी हम उसको फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अन्यथा नहीं बोलेंगे। सो ए रिलेशन बिकम फंक्शन ओनली व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज। जब सेट ए के हर एक एलिमेंट्स का केवल एक इमेज हो, तब उस केस में हम बोलेंगे कि वो रिलेशन फंक्शन है। जैसे कि इस केस में ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये हुआ अमित, सोनाक्षी, पंकज, ठीक है, और ये अभिषेक, प्रवीण, रोहित और रश्मि। तो अगर इसको मैं दिखाऊं एरो डायग्राम से, तो अमित किससे लिंक्ड है? अभिषेक से लिंक्ड है। अमित किससे लिंक्ड है? और रश्मि से लिंक्ड है। ये कौन है? सोनाक्षी है, सोनाक्षी लिंक्ड है अभिषेक से, सोनाक्षी लिंक्ड है रश्मि से। ठीक है, आगे हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो पहला एलिमेंट है उसी के दो इमेजेज हैं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ये रिलेशन तो है, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, तो ये रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ द यंगर देन द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, और उन सारे को कलेक्शन किया तो हमें ये रिलेशन मिला, ये रिलेशन के एलिमेंट मिले। बट ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स, पंकज की बात करें अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर सोनाक्षी का रोहित से भी है, ठीक है, पंकज का अभिषेक से है, पंकज का रोहित से है, पंकज का रश्मि से भी है। नहीं, पंकज कहाँ है? तीनों से है। पंकज का रश्मि से है, पंकज का रोहित से है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक नहीं, तीनों के तीनों एलिमेंट्स का ही एक से ज़्यादा इमेज है। तो ये एग्जांपल एक रिलेशन का है बट फंक्शन का नहीं है। गॉट इट? सपोज कीजिए कि ऐसा कुछ होता कि केवल अमित के दो इमेज होते हैं, बाकी लोग के एक ही इमेज होते हैं, तब भी ये रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ठीक है, कंडीशन ये है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज ओनली एंड ओनली वन इमेज। गॉट इट? चलिए, जैसे मैंने ये रिलेशन लिया था, आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं लिंक करूँ यहाँ पर, तो अमित का रिलेशन किससे हो जाएगा? प्रवीण से। मैं लिंक किया, और पंकज का रिलेशन है रश्मि से। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है,
बट ये अभी भी फंक्शन नहीं है। इसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि ये क्यों फंक्शन नहीं है। तो कंडीशन ये होती है कि रिलेशन में जो हम सेट ए लेते हैं उसके सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए, और इसमें आप देख सकते हैं सोनाक्षी का कोई इमेज नहीं है, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर सोनाक्षी का कोई सपोज कि कोई कनेक्शन होता, सपोज रोहित के साथ होता, कोई ऐसा रिलेशन होता जैसे हमने लिया ए द ब्रदर ऑफ बी, सपोज सोनाक्षी ब्रदर होती रोहित की, जो कि पॉसिबल नहीं है, सोनाक्षी इज अ गर्ल, इट मे बी अ सिस्टर। सो अगर मैं यहाँ पे ए ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर ऑफ बी कर देता और सोनाक्षी अगर सिस्टर होती रोहित की, इन डैट केस सोनाक्षी का लिंक्ड अप हो जाता, ठीक है। इन डैट केस सोनाक्षी का मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, ये श्योर नहीं है, तो इन डैट केस सोनाक्षी का लिंक्ड हो जाता रोहित से। और आप देख सकते हैं कि सभी की केवल एक इमेज है, अमित का केवल एक इमेज है, सोनाक्षी की केवल एक इमेज है, पंकज का केवल एक इमेज। तो इन डैट केस यू कैन से दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, ठीक है। हालांकि इसको लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप फंक्शन में पढ़ेंगे आगे, आपको केवल फंक्शन ही पढ़ना है, बस टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट फंक्शन पर जंप करेंगे, उसके डोमेन रेंज और कोडोमेन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा उसमें जो सेट ए के एलिमेंट्स रहेंगे उनके सारे के इमेज रहेगा ही, और आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज है कि नहीं, ठीक है। जो भी आपको एग्जांपल्स दिए रहेंगे, ये तो मैंने रैंडमली अपना एग्जांपल लिया, सो मैं इसका इमेज नहीं दिखा पाया, बट आपको जो भी बुक्स में आप एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट हम बुक के एग्जांपल की बात करेंगे, तो उस केस में जो भी हम रिलेशंस लेंगे, जो भी फंक्शंस लेंगे, उसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज होगा और उसको आप फंक्शन बोल सकेंगे अगर उसका केवल सिंगल इमेज हो तो, ठीक है। तो आज के लेक्चर को अभी हम समअप करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने शुरुआत की रिलेशन के डिफिनेशन से कि डेट इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। हमने एग्जांपल देखा कि सपोज 11th क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ 12th क्लास में एलिमेंट्स और कुछ 12th क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच दो रिलेशन हमने कोशिश की निकालने की। एक रिलेशन है कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ब्रदर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, और उसके थ्रू हमें दो केवल पेयर मिले। और सेकेंड रिलेशन हमने देखा कि ए इज यंगर देन बी विच वाज क्वाइट ऑब्वियस कि जो लोअर क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनकी एज कम होगी। इस तरह हमें काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस मिले और हमें आउट ऑफ 12 8 रिलेशंस मिले, और इस तरह भी देख लिया कि रिलेशंस आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। आगे हमने देखा कि रिलेशन कब फंक्शन हो सकता है। तो रिलेशन एक फंक्शन तभी होता है कि जब सेट ए क्रॉस बी जो भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें सेट ए जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके सारे एलिमेंट्स का केवल एक इमेज हो, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यू कैन से फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फॉर विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, गॉट इट। और इसको हम लोग देखेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कब एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, सिमेट्रिक बोल सकते हैं और ट्रांसमिटिव बोल सकते हैं। और ये सब देखने के बाद लास्टली हम देखेंगे कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसमिटिव तीनों होता है तो उस रिलेशन को एक अलग नाम दिया जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा पेचीदा टॉपिक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस टफ टॉपिक को मैं आपके लिए काफ़ी आसान बना सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।